एक बार दुर्वासा ऋषि ने विद्याधरी से प्राप्त संतान पुष्पों की एक माला आशीर्वाद के साथ इंद्र को दिया। इंद्र को ऐश्वर्य का इतना मद था कि उन्होंने वह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प के प्रभाव से हाथी उसकी सुगंध से आकर्षित होकर उसे सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। इंद्र उसे संभालने में असमर्थ रहे। दुर्वासा ने उन्हें श्रीहीन होने का श्राप दिया। अमरावती भी अत्यंत भ्रष्ट हो चली। इंद्र पहले बृहस्पति की और फिर ब्रह्मा की शरण में पहुँचे। समस्त देवता विष्णु के पास गए। उन्होंने लक्ष्मी को सागर पुत्री होने की आज्ञा दी। अतः लक्ष्मी सागर में चली गई। विष्णु ने लक्ष्मी के परित्याग की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करके उन्हें सागर मंथन करने का आदेश दिया। मंथन से जो अनेक रत्न निकले, उनमें लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी ने नारायण को वरमाला देकर प्रसन्न किया। लक्ष्मी ने देवों को त्रिलोक से अब विरहित नहीं होने का वरदान दिया। देवताओं का राजा इंद्र कहलाता था। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि मेघगिरी नामक पर्वत पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले पाकिशासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषेक किया था। चावंत रामायण में भी इन्हें वर्षा का देवता माना गया है। 55 गौतम के शाप के परिणाम स्वरूप उन्हें मेषवृषण भी कहा गया है। 56 रामायण में इनका चित्रण कठोर शासक, महान योद्धा, विश्ववंद्य लोकपाल तथा सहानुभूतिशील देवता के साथ साथ विलासी, ईर्ष्याशील एवं षड्यंत्री के रूप में भी हुआ है। इन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचा देखकर उसे वहां से उल्टा गिरा दिया। 57 इन्होंने अम्बरीश के यज्ञ पशु का अपहरण कर लिया था। 58 अम्बरीश ने जब ऋचिक के मंथले पुत्र शुनहशेख को यज्ञ पशु बनाया तो शुनहशेख की स्तुति से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे बचाया तथा दीर्घायु बनाया। 59 इनके प्रति आदर भाव तथा संकट से बचाने की भावना जन सामान्य में बरकरार है। वन यात्रा में राम की रक्षा के लिए कौशल्या इंद्र का भी आह्वान करती है। 60 रामायण में इनका षड्यंत्री रूप भी दिखता है। एक सत्यवादी और पवित्र तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए इन्होंने अपना उत्तम खड्ग धरोहर के रूप में उसे दे दिया था। 61 वैदिक इंद्र भयभीत नहीं होते थे। रामायण में इंद्र भी रावण के भय से कांप उठते थे। 62 मरुत के यज्ञ के समय रावण को उपस्थित देखकर इंद्र मोर बन गए थे। 63 हालांकि इनकी वीरता असंदिग्ध रही है। शची से विवाह के लिए इन्होंने शची के पिता पुलोम तथा छलपूर्वक शची को हरने वाले अनुल्लाद को भी मार डाला था। 64 रावण के स्वर्ग पर आक्रमण के समय देवसेना को विनष्ट होते देखकर इन्होंने बिना किसी घबराहट के रावण का सामना कर उसे युद्ध से विमुख कर दिया था। 65 मेघनाद माया के बल से ही इन्हें बंदी बना पाया था। 66 राम रावण युद्ध देखकर देव गंधर्व किन्नरों ने कहा कि यह युद्ध समान नहीं है, क्योंकि रावण के पास तो रथ है और राम पैदल हैं। अतः इंद्र ने अपना रथ राम के लिए भेजा, जिसमें इंद्र का कवच, विशाल धनुष, बाण तथा शक्ति भी थे। विनीत भाव से हाथ जोड़कर मातली ने रामचंद्र से कहा कि वे रथादि वस्तुओं को ग्रहण करें और जैसे महान इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी तरह रावण का वध करें। 67 युद्ध समाप्ति के बाद राम ने मातली को आज्ञा दी कि वह इंद्र का रथ आदि लौटा कर ले जाए। इंद्र के प्रसंग में कुछ लोग अहल्या की पौराणिक, विशेषतः वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस आदि की कथा को मनगढ़ंत वैदिक संदर्भ देकर उसकी मनमानी व्याख्या करके अपनी विद्वता का अनर्थक प्रदर्शन करते हैं। वैसे लोग वैदिक संदर्भ के नाम पर अहल्या का अर्थ बिना हल चलाई हुई भूमि, बंजर भूमि अर्थ करते हैं। इस संदर्भ में अनिवार्यतः ध्यातव्य पहली बात यह है कि ऋग्वेद में अहल्या या अहिल्या शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। 69 ऋग्वेद ही नहीं, अन्य वैदिक संहिता ग्रंथों में भी यह शब्द नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसका उल्लेख मात्र है। शतपथ ब्राह्मण में इंद्र के लिए अहल्याजात शब्द का प्रयोग हुआ है। 70 स्पष्ट ही प्रयोग उसी कथा की ओर संकेत करता है जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में है। दूसरी बात ये कि ऋग्वेद में हल शब्द का भी प्रयोग नहीं हुआ है। कृषि कार्य में प्रयुक्त हल के लिए ऋग्वेद में लांडु शब्द का प्रयोग हुआ है। 71 हल के लिए प्रयुक्त दूसरा शब्द है सीरक डॉक्टर। सूर्यकांत ने वैदिक कोश में संभवतः वैदिक इंडेक्स 72 के प्रभाव में सीर शब्द ही लिखा है। 73 परंतु सही शब्द सीरक है। 74 अन्य संहिता ग्रंथों तथा ब्राह्मणों में भी हल का प्रयोग नहीं है। 75 वस्तुतः हल का प्रयोग वेदांगों के समय में संभवतः आरंभ हुआ होगा।